नमस्कार मित्रों। मूल नक्षत्र जो होते हैं, गंडमूल नक्षत्र जो होते हैं, उनमें जो है अलग-अलग प्रकार से फल घटित होते हैं। इस पर चर्चा करेंगे। मैं हूँ बागेश्वर से डॉक्टर रमेश कांडपाल। हमारे चैनल में जो मित्र नए आए हैं, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। मित्रों, 27 नक्षत्र होते हैं। 27 नक्षत्रों में गंडमूल नक्षत्र भी होते हैं, जिनमें जातक जन्म लेता है तो वह स्वयं के लिए भी कष्टकारी होता है, अथवा अपने परिवार के लिए कष्टकारी होता है, अथवा पिता के लिए, माता के लिए, भाई के लिए और स्वयं के लिए, धन की हानि के लिए इत्यादि कष्टकारी होता है। शांति कर लेते हैं तो उसके बाद उसके कष्ट कम हो जाते हैं और थोड़ा वह बहुत अच्छी संपन्नता को प्राप्त करता है, ऐश्वर्य सुख आदि भोगता है। यहाँ मूल में बात करेंगे आज कि जो मूल नक्षत्र होता है, मूल नक्षत्र की बात करेंगे कि जो मूल नक्षत्र है, गंड मूल नक्षत्र में मूल नक्षत्र जो आता है, उस पर क्या दिक्कतें होती हैं यदि वह प्रथम चरण में जन्म लेगा, द्वितीय चरण में जन्म लेगा, तृतीय में जन्म लेगा, तो क्या उसका लाभ उसको होगा अथवा क्या उसको हानि होगी, कष्टों का सामना करना पड़ेगा। यदि मूल नक्षत्र के प्रथम चरण में यदि जन्म होता है, प्रथम चरण में यदि जन्म होता है, वह पिता के लिए कष्टकारी होने के साथ साथ, पिता के लिए कष्टकारी तो होता ही है, उसके साथ साथ वह जब उसका विवाह तय किया जाता है और विवाह जब संपन्न होने लगता है, उससे पहले जब चिन्ह मिलाए जाते हैं, जन्म पत्री मिलाई जाती है, तो उस समय उसका प्रथम चरण में यदि जन्म होगा तो वह जो हो वर हो अथवा कन्या हो, दोनों के लिए उस हिसाब से समझें। वर व कन्या जो है ससुर के लिए कष्टकारी होते हैं, माने वर अपने ससुर के लिए कष्टकारी और कन्या अपने ससुर के लिए कष्टकारी, और यहाँ जातक अपने पिता के लिए जो होता है कष्टकारी यहाँ पर माना जाता है। और द्वितीय चरण में यदि जन्म होता है तब भी वह जातक जो होता है, वर होगा ससुर और कन्या होगी ससुर, माने अपने अपने ससुर के लिए कष्टकारी होता है, चाहे वो वर हो चाहे वह कन्या हो। मूल नक्षत्र के तृतीय चरण में यदि जन्म होता है तो तृतीय चरण में भी जन्म होने से क्या होता है, धन हानि तो होती है। धन हानि के द्वितीय चरण में माता के लिए कष्ट है और साथ में सास ससुर के लिए कष्ट है। तृतीय चरण में धन हानि तो है ही, धन हानि के साथ साथ उसका जो है तृतीय चरण में सास ससुर के लिए भी वह कष्टकारी होता है। अब मूल नक्षत्र का चतुर्थ चरण यदि होगा, चतुर्थ चरण में शांति के पश्चात शुभ होता है, लेकिन चतुर्थ चरण में विवाह करने पर जो है, विवाह का यदि चतुर्थ चरण में यदि विवाह हो रहा है तो उसमें दोष नहीं होता है, विवाह हो सकता है। और यदि चतुर्थेश बलवान हो, यदि चतुर्थेश बलवान हो जन्म कुंडली में, जिसका नक्षत्र मूल है उसी का चतुर्थेश बलवान हो और चतुर्थेश को कोई शुभ ग्रह दृष्ट करते, माना शुभ ग्रह द्वारा चतुर्थेश देखा जाता हो और या चतुर्थेश के साथ युक्त हो शुभ ग्रह, तब मूल नक्षत्र का जो होता है दोष समाप्त हो जाता है। तो इसलिए मूल नक्षत्र में जो जातक जन्म लेते हैं उनके लिए क्या क्या कष्ट होता है, क्या क्या चरण में कष्ट है, वो मैंने आपको बताया। प्रथम चरण में पिता को कष्ट, द्वितीय चरण में माता को कष्ट, तृतीय चरण में धन हानि, चतुर्थ चरण में शांति करने के पश्चात शुभ होता है। विवाह करने में चतुर्थ चरण कोई दूषित नहीं होता है। और प्रथम द्वितीय तृतीय चरण में सास ससुर के लिए कष्टकारी होता है, इसलिए जन्म पत्री जब मिलाई जाती है उसमें ध्यान रखना चाहिए। इसी तरह वीडियो देखने के लिए लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। नमस्कार।